शुरुआत में करूंगा अनु सिंघल साहब आप ही से। ये एस&पी की रेटिंग के बाद क्या माना जाए कि बाजार का मूड अब सुधरेगा, यहाँ से बड़ा सपोर्ट मिलेगा, और ख़ास तौर से एफआई जैसे लोग जो हैं हर दिन 3,000 4,000 करोड़ रुपए बेच के जा रहे हैं, वो वापस अब आना शुरू करेंगे भारतीय बाजारों में? देखिए लक्ष्मण जी, मैं जैसे पहले भी कह रहा था आपको, एफआईआईज इसलिए नहीं बेचेंगे कि भारत का आउटलुक ख़राब है, या इसलिए नहीं खरीदेंगे कि भारत का आउटलुक अच्छा हो गया है, रेटिंग अच्छी हो गई है। एफआईआईज किसी भी मार्केट में इसलिए जाएंगे कि वहाँ पैसा बन रहा है, और किसी भी मार्केट से इसलिए बाहर जाएंगे कि वहाँ पैसा नहीं बन रहा है या कहीं और पैसा बन रहा है। भारतीय मार्केट का एक साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, भारतीय मार्केट में पिछले एक साल से पैसा नहीं बना है, और ख़ासतौर से एफआईआईज का तो क्योंकि वो डॉलर रिटर्न्स होता है, उनका पैसा बिल्कुल नहीं बना है। तो इसके लिए मार्केट में रिटर्न आने शुरू हो जाएंगे, यही एफआईआईज वापस आ जाएंगे इस मार्केट में। अभी मार्केट में रिटर्न्स नहीं हैं, इसके लिए एफआईआईज यहाँ से एब्सेंट हैं। जहाँ तक बात की आपने रेटिंग अपग्रेड की, रेटिंग अपग्रेड काफ़ी समय से ओवरड्यू था, इसका कुछ इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। आज तो देखिए खैर मार्केट में एक्सपायरी थी और ये खबर मार्केट बंद होते होते आई थी, तो इसके लिए आज इस खबर का इम्पैक्ट शायद ना आया हो, लेकिन अगले हफ्ते मुझे लग रहा है कि थोड़े से एफआईआईज इस चीज़ का संज्ञान बिल्कुल लेंगे और शायद मार्केट में बाइंग आएगी। लेकिन देखिए ओवरऑल मार्केट में बाइंग तब आएगी जब हमारी मार्केट में रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जब रिटर्न्स मिलने, एक बार पैसा बनना शुरू होता है ना मार्केट में, उसके बाद फिर आप बाकी चीज़ों की चिंता नहीं करते हैं। अनुज जी, पूरा अर्निंग सीजन को लेकर के अभी आपने फिरोज अजीज जी को सुना, अभी जैन साहब बता रहे थे, जैन साहब का कहना था कि बहुत उत्साहित नहीं रहा, Q2 को लेकर बहुत एक्साइटमेंट इनको दिख नहीं रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस अर्निंग सीजन जो लगभग खत्म होने का कगार पर है? बिल्कुल, देखिए लगभग नहीं, आज रिजल्ट सीजन एक्चुअली ख़त्म हो गया है लकीली। तो लक्ष्मण जी, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपकी परीक्षा ही नहीं होगी तो आप फेल तो होंगे नहीं। तो ये आप मार्केट को, अर्निंग सीजन को इस तरीके से देख लीजिए कि अब ख़राब खबर आनी बंद हो जाएगी कम से कम। जोक्स असाइड, अर्निंग सीजन ख़राब था लेकिन डिज़ास्टर्स नहीं था, वॉश आउट नहीं था, एकदम ख़राब नहीं था। एक्सीडेंट्स भी हुए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे, जहां मैसिव करेक्शन आई, मैसिव डिक्लाइन आई, लेकिन मुथूट फाइनेंस जैसे शानदार नंबर्स भी रहे जहां पर स्टॉक्स बहुत तेज़ी से भागे भी। कई स्टॉक्स थे इस मार्केट में भी जो ऑल टाइम हाई पर रहे नंबर्स के बाद। इटर्नल हो गया, मैंने मुथूट की बात की, काफ़ी स्टॉक्स थे, काफ़ी कंपनीज थे जहां क्लियर साइंस थे कि वर्स्ट इज़ ओवर। एशियन पेंट्स जैसी कंपनी है फॉर एग्जांपल, वहाँ देखिए आप नंबर्स के बाद अच्छे मूव्स रहे हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर के नंबर्स, ऐसे कई नंबर्स रहे जहाँ पर साइन बन रहे थे। ऑटो कंपनीज में काफ़ी नंबर्स थे, आप हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स देखें, आप अशोक लेलैंड के नंबर्स देखें। तो ऐसा नहीं है कि ये अर्निंग सीजन पूरा ख़राब था। हाँ, उतना अच्छा नहीं था जितनी मार्केट को ज़रूरत थी, लेकिन एक उम्मीद जरूर जगा रहा है कि अगले क्वार्टर में शायद अर्निंग्स थोड़ी सी इम्प्रूव और होंगी। इस समय पे भारतीय बाजार जिस मोड पे खड़े हैं वो एक दुविधा वाला मोड है। आप समझ सकते हैं कि आज अमेरिका और रसिया दोनों ही गवर्नमेंट के जो है ऑफिशियल्स में, यानी कि जो दोनों ही राष्ट्रपति है, पुतिन और ट्रंप, इनके बीच में वार्ता होनी है। और ट्रंप का साफ साफ संकेत है कि जो फेल होने के चांसेस है वो 25% है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि यह वार्ता सही मोड पे जाती हुई दिखाई देगी। रूस और जो यूक्रेन है उसका सुलझाटा होता हुआ नज़र आएगा। और ट्रंप ने यह भी संदेश दिया है, वहाँ के जो विदेश मंत्री है उन्होंने ये भी बोला है, वित्त मंत्री ने ये बोला है कि यदि रसिया युद्ध को नहीं रोकता है तो इंडिया पर और ज़्यादा टैरिफ लगाया जाएगा, और यदि ऐसा होता है तो इसका पूरा इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर पड़ता हुआ नज़र आएगा। और सोमवार को भारतीय बाज़ारों पर एक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन दोनों ही देखने को मिल सकते हैं। जिस प्रकार से एक्सपायरी के दिन में बाज़ार 60 से 70 पॉइंट 80 पॉइंट की रेंज में घूमता हुआ नज़र आया है, वो वजह तो आपको पता ही है कि ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, और जो रेंज है वो और छोटी होती गई, और भारतीय बाज़ारों से ज़्यादा कुछ देखने को भी नहीं मिला। एफआईएस की तरफ से 1926 करोड़ की सेलिंग फिर से देखने को मिली, और पिछले आप 5 से 6 दिनों का डेटा देखोगे तो आपको साफ नज़र आएगा कि एफआईएस का डोमिनेशन पूरी तरह सेल साइड की तरफ ही बना हुआ है। उनका अभी कोई भी इरादा नहीं है कि वो भारतीय बाज़ारों में कोई बाइंग की तरफ देखें, क्योंकि जिस प्रकार के हालात अभी भारतीय बाज़ारों में बने हुए हैं, कई चीज़ें देखने को मिल रही है। अमेरिकी बाज़ार ऑल टाइम हाई पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा भी भारतीय बाज़ारों में कई चीज़ें देखने को मिली, Q1 के ख़राब नतीजे, टैरिफ वॉर, और ये सभी चीज़ें इंडियन बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित हुए हैं।
और सबसे बड़ा कारण भी यही है कि भारतीय बाज़ारों में अभी भी गिरावट देखने को मिल रही है। ये गिरावट ज़्यादा नहीं है। पिछले 3 महीनों में आप देखोगे तो बाज़ार 24,300 से 24,800, 25,200, ये 500-700 पॉइंट की रेंज इसी में ही कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। ज़्यादा कुछ बड़ी रेंज देखने को नहीं मिली है। और यदि बाज़ार एक बार फिर से ट्राई करता है 25,000 के पार जाने की, तो बाज़ार में आराम से फिर ऑल टाइम हाई लगता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इस समय पे भारतीय बाज़ार एक रेंज में फंसा हुआ है और रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ही भारतीय बाज़ारों को नए लो या नए हाई की तरफ लेकर जा सकता है। क्योंकि भारतीय बाज़ारों में क्वार्टर 4 के नतीजों के बाद अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी और क्वार्टर 1 के नतीजों के बाद भारतीय बाज़ारों में फिर से एक कंसोलिडेशन का माहौल ये आपको देखने को मिल जाएगा। नतीजे इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अब क्वार्टर 2 के नतीजों से उम्मीदें लोग बाग बैठा के रखे हुए हैं। लेकिन आज की छुट्टी है, कल की छुट्टी है और परसों तो संडे है ही। उसके बाद अगले रोज़ यानी कि मंडे को ही बाज़ार खुलेगा। तो 3 दिनों की छुट्टी के बाद भारतीय बाज़ार खुलेगा, तो इसका इम्पेक्ट तो भारतीय बाज़ारों पर आना ही है। अब देखना यह है कि भारतीय बाज़ारों में कितनी स्ट्रेंथ के साथ तेज़ी या गिरावट देखने को मिलेगी। उसको फॉलो करते हुए आप यहाँ पे देखो तो 24,600 के ऊपर तो भारतीय बाज़ार है, लेकिन 24,550, 24,500 की रेंज टूटते ही बाज़ार फिर से 24,350 की रेंज में आता हुआ दिखाई देगा। ऊपर की तरफ जब तक 24,800 का स्तर नहीं टूटता है, तब तक कोई बड़ी रैली की संभावना ही भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को नहीं मिल रही है। बैंक निफ्टी भी 55,000 का लेवल तो अभी होल्ड किए हुए हैं, लेकिन फिर से 55,000, 54,800 टूटते ही दिक्कतें बैंक निफ्टी के लिए भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऊपर की तरफ 55,500, 55,800 के लेवल जब तक पार नहीं होते हैं, तब तक कोई बड़ी रैली की संभावना ही नहीं है। और 56,000 एक बार पार होता है तो फिर से ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिल सकता है। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होती हुई नजर आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।